ओके, सो यहाँ पे भी हमारे साथ मनीष जी यहाँ पे है, राइट। सो जैसे हमारे एक वाला मेंटरशिप के पार्टिसिपेंट्स है, राइट। सो मनीष जी से आपने जानते हैं यहाँ पे उसकी जर्नी कैसे रही मेंटरशिप के अंदर, क्या क्या चीज उसको मेंटरशिप से हेल्प मिली, और अभी किस तरीके से बिजनेस करते हैं वो सारी चीज भी यहाँ पे अपने समझते हैं। सो यस मनीष जी, प्लीज सबसे पहले आपका थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए। बेसिकली मैं मनीष झा हूँ एंड मैंने अपन काफ़ी उम्मीद से और मैंने इनका बिजनेस और ये मॉड्यूल ज्वाइन करके और आई वांटेड टू स्टार्ट दिस बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस। और इनका जो मॉड्यूल्स हैं, क्या नाम है, सोलंकी साहब का, वो A to Z सारी चीज़ें कवर कर लेती हैं। और उसमें अगर आप एक एक चीज अगर कवर करते जाओगे, मैंने ऐसा किया कि मैं लेसन्स लेता था और उसको रोक देता था वहां पे, उसके बाद फिर उसके ऊपर पूरा प्रैक्टिकल एक्टिविटी करके और फिर वो पार्ट ऑफ लेसन लेता था, फिर वो एक्टिविटी करता था, और उसके बाद करते करते करके एंड आई हैव फाइनली लिस्टेड द प्रोडक्ट एंड अभी सेल ठीक ठाक आ रहा है। मेरे को 1.5 मंथ हो गया है अभी लिस्टिंग लाइव हुए, एंड गुड सेल इज कमिंग। ओके। सो आपको लाइक ऑनलाइन बिजनेस का सबसे पहले ख्याल आया, तो उससे पहले लाइक आप मेंटरशिप ज्वाइन करने से पहले आपके दिमाग के अंदर क्या क्या डाउट थे पहले? अब जैसा मैंने अपन पहले भी बताया था कि मैं पहले पहले मैंने B2B ज्वाइन करने का कोशिश किया था, बट मैं फिर रिटेल करना चाहता था। इसीलिए मैंने काफ़ी रिव्यूज़ पढ़े, उसके बाद फिर देखा कि अपन संजय सोलंकी, आपका जो ट्रेनिंग मॉड्यूल्स है वो सबसे अच्छा है, तो उसके हिसाब से ही फिर मैंने वो ज्वाइन किया। सो कौन से ऐसे पॉइंट लग रहे हैं आपको कि जहाँ पे आपको मेंटरशिप से बहुत ज्यादा हेल्प मिली, राइट? इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, या तो कुछ मैंने आपको कॉन्टेक्ट प्रोवाइड किया, मैंने आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया, लेसन रिकॉर्डेड लेसन प्रोवाइड किया, तो ऐसे कौन से पॉइंट है कि जहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा मेंटरशिप के थ्रू हेल्प मिली है? सी अब देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। एक जो बेसिक प्रोसेस है वो तो सबको मालूम ही होता है, लेकिन उसके बाद जो एक बार आप अंदर जाते हो, आप लिस्टिंग देखते हो कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। देर वर सो मेनी थिंग्स। मैं इंडिया में ऑलरेडी ऑपरेशंस कर रहा था, लेकिन मैंने जब सारे आपके मॉड्यूल्स अटेंड किए, तो देवर सो मेनी आई ओपनर्स। अब जैसे रिव्यूज वगैरह कैसे लेना है वो सब आपने काफी डिटेल में बताया है। एडवर्टाइजमेंट कैसे रन करना है वो काफी डिटेल में बताया है। और उसके पहले कंपनी फॉर्म करना, और कंपनी में क्या क्या बॉटल नेक्स हैं, क्या क्या दिक्कत आती हैं, और उसके बाद फिर आपने काफी एक्स्ट्रा टिप्स भी दिए हैं कि आप ये करने से ये, अब जैसे अगर आपका इंडिया का अकाउंट है तो इंडिया का अकाउंट से आप फॉरेन अकाउंट में कैसे लेके जाओगे। मैंने भी ऐसे ही लेके आया वो ब्रांड रजिस्ट्री करके। तो ये सबसे मेरे को काफी हेल्प हुआ। राइट सर। तो ये सारी चीजों से आपको हेल्प मिला शिपिंग के अंदर, आपको हम्म। शिपिंग के अंदर कैसे आपको हेल्प मिला? शिपिंग के अंदर भी ऐसा है सर कि अपन मेरे दिमाग में ये बात थी कि भाई मेरे को शिपिंग के लिए किससे कांटेक्ट करना है, क्या करना है। आपने कांटेक्ट दिए थे, उससे मैंने कांटेक्ट किया। लेकिन अल्टीमेटली मेरे को ये लगा कि अब ये मेरे को नहीं मालूम था कि अमेजन भी करता है। अमेजन सेंड थ्रू अमेजन भी होता है। और अब मैंने अल्टीमेटली ये देखा कि इनिशियली सबको सेंड थ्रू अमेजन ही से ही स्टार्ट करना चाहिए, और उसके बाद फिर आप अपने आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको अलग से करना है या अमेजन से सेंड से करना है। यस एग्जैक्टली, क्योंकि लाइक इवन मुझे खुद को भी जब मैंने ग्लोबल पे बिजनेस स्टार्ट किया उस टाइम पे पहले डे वन पे मुझे भी कंफ्यूज डाउट था कि मैं तो इंडिया के अंदर बैठा हूँ, ग्लोबल लेवल पे मेरा प्रोडक्ट पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, मेरे दिमाग के अंदर खुद के अंदर भी यहाँ पे पहले डाउट था, बट एक बार प्रोसेस हो गया फिर मुझे कॉन्फिडेंस यहाँ पे आ गया। तो ये सेम हाँ। चीज मैं आपको ये भी प्रोवाइड करता हूँ कि अगर आपको प्रोडक्ट भेजना है तो कैसे भेजना, क्या प्रोसेस रहता है, कौन सी शिपिंग कंपनी के साथ भेजना, तो हर एक चीज का नाम पे कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड करता हूँ, जिससे आपका काम एकदम ईजी हो जाता है। और मेरे रेफरेंस हम्म। से कोई भी पर्सन को अगर आप कॉल करोगे तो उसको पता है, आपने नाम दे दिया, एक बार संजय सोलंकी ने रेफरेंस दिया था, तो सामने वाला आपको 10 क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सर आपका एग्जैक्टली पर्पस क्या है, क्या चीज करनी है, आप प्रोडक्ट किसको भेजोगे, वो सब क्वेश्चन नहीं करेगा, उसको पता होता है कि संजय सोलंकी की रेफरेंस आया मतलब उसको ये चीज करनी है। या तो सीधे आपका काम स्टार्ट करवाएगा, वो बोलेगा कि नहीं ओके सर ये चीज का आप भेज दो, अब आपका काम हो जाएगा, तब काम स्टार्ट करवा देंगे इसी तरह। बट सो ये हम्म। चीज यहाँ पे एक रहती है। ओके मनीष जी, सो अभी आप एक सक्सेसफुल ग्लोबल सेलर हो कि जहाँ पे प्रोडक्ट को सेल करते हो, राइट। सो आप लाइक लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए कि दिखा सकते हो कि कितना सेल्स है, किस तरीके से प्रोडक्ट, ऑब्वियसली बात है प्रोडक्ट को हम रिवील नहीं करने वाले, बट कितना सेल आप स्क्रीन शेयर करके अगर लाइव दिखा पाओ तो। एक मिनट सर, मैं शेयर करता हूँ। ओके, सो ये सुनिए, जो आपका डैशबोर्ड हमको यहाँ पे दिख रहा है, ओके। सो डेट्स के अंदर जाके आप पिछले 2 से 3 महीने का डेटा को सिलेक्ट कर सको, जब से आपने बिजनेस स्टार्ट किया, कस्टम डेट में भी जा सकते हो आप। ओके, कोई दिक्कत नहीं, ईयर टू डेट भी यहाँ पे कर सकते हो, अप्लाई बटन पे ओके क्लिक करोगे। ओके, सो आपका जो पहला यहाँ पे नीचे की साइड पे थोड़ा थोड़ा आप साइड पे स्क्रॉल करो।
ओके सो यस, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, जो पहला सेल्स यहाँ पे अक्टूबर मंथ से है, राइट। सो अक्टूबर मंथ से उसने बिजनेस स्टार्ट किया था, अक्टूबर नवंबर एंड जस्ट अभी दिसंबर महीना चल रहा, वो भी दिसंबर मिड हुआ है, राइट। सो यस ऑलमोस्ट अगर आप देखने जाओ तो कहीं ना कहीं ये आपका 2 महीने के करीब हुआ, राइट। 2 महीने यस भी सर। कंप्लीट नहीं हुआ, शायद 2 महीने से भी कम नहीं टाइम नहीं, है। 45 डेज ले सकते हैं आप। 45 डेज गिन सकते हैं, लाइक 2 मंथ्स भी यहाँ पे नहीं होगा, ऑलमोस्ट यहाँ पे 45 डेज हुआ, तो जस्ट 45 डेज के अंदर उसका सेल कितना है, करीब करीबन यहाँ पे $2,300 के यहाँ पे सेल है मनीष जी का। एवरेज ऑर्डर वैल्यू करीबन यहाँ पे $45, राइट। सो ये शायद प्रोडक्ट का कमाल होता है मनीष जी, ये क्या बताना चाहोगे, आपकी जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू काफी अच्छी खासी है। सो इसके अंदर आप प्रोडक्ट को लेके क्या कहना चाहोगे, कोई सही है, मार्जिन अच्छा खासा निकल जाता है? नहीं, आप देखिए, अब इनिशियली तो अब मैंने ये लेके ही चला था कि मेरे को आई शुड नॉट एक्सपेक्ट द मार्जिन। बट हाँ, अभी दिख रहा है मेरे को कि हाँ, मार्जिन अच्छा खासा निकल ही आएगा। एंड यस। आई मीन आई कैन से वन थिंग दैट आई एम इन पॉजिटिव डायरेक्शन। एंड डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ संजय सोलंकी का जो पूरे मॉड्यूल्स है, उसके हेल्प से आई एम इन राइट डायरेक्शन। एंड मार्जिन मतलब आप 20-25% तो कहीं नहीं गया, उतना तो आएगा। 20 से 25% मार्जिन, जो जस्ट आप कैलकुलेशन करके देख, इट इज जस्ट स्टार्टिंग फेज। कि स्टार्टिंग फेज के अंदर भी ऐसे रिजल्ट पॉसिबल है, अगर प्रॉपर्ली गाइडेंस गाइडेंस के साथ जाओगे, प्रॉपर्ली स्ट्रेटेजी के साथ, शिपिंग से लेके प्रोडक्ट से लेके प्राइसिंग कैलकुलेशन। यस मनीष जी, ये पॉइंट भी आपको पूछना चाहूंगा, प्राइसिंग कैलकुलेशन में आपको मेंटरशिप ने क्या हेल्प किया? नहीं सर, बहुत ज़्यादा हेल्प था कि जो आपका प्राइस प्राइस कैलकुलेशन, प्राइस वैलिडेशन, प्रोडक्ट वैलिडेशन वाला जो मॉड्यूल्स वगैरह हैं, वो मैंने बहुत अच्छे से एक एक बार नहीं, दो दो बार मैंने देख के उसको फॉलो किया। एंड उसकी वजह से नाउ आई एम एबल टू पुट द प्रोडक्ट एट राइट प्राइस। एंड और वो अब एक चीज मालूम है मेरे को कि हाँ, अब 20-25% इजीली निकल आएगा। यस, कि सही प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर पाए, उसका एक ही रीजन, एक मेंटरशिप पे मैंने जो आपको गाइडेंस दिया हुआ कि प्रॉफिट कैलकुलेशन आपको पूरा शीट दिया हुआ है कि एक्जेक्टली या प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे एक्सपेंसेस को निकलना, और उसके बाद कैसे अपना मार्जिन को यहाँ पे सेट करना। सो या एक्जेक्टली मैंने यहाँ पे चीज बताई जिसकी हेल्प से आप प्रॉपर्ली प्राइसिंग को सेट कर पाए और प्रॉपर्ली मार्जिन को यहाँ पे निकाल पा रहे हैं, राइट। सो मनीष जी, आप स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर सकते हो। हाँ जी सर। ओके सो लास्ट में लाइक मैं एक ही चीज कहना चाहूँ, ऑल ओवर आप लाइक मेंटरशिप के बारे में क्या 10 आउट ऑफ रिव्यू देना चाहो तो क्या रिव्यूज दे दो, जो प्राइस में मैंने, प्राइस मेंशन मत करना, बट जो प्राइस में हम्म। मैंने मेंटरशिप को प्रोवाइड किया है, सो उसके बेस अब क्या बताना चाहोगे? सर मैं अगर अगर 10 में से मैं 11 दे सकता हूँ तो मैं 11 दूंगा। 10 में से 11 दोगे, और जो प्राइस पे आपने, ऑब्वियसली बात है फील्ड में हो तो आपने शायद मुझे बताया था कि आपने और भी मेंटरशिप प्रोग्राम, तो बहुत सारे कोर्सेज और भी आपने ज्वाइन किए हैं। सो दूसरे में और इसके अंदर आपको क्या डिफरेंस नजर आया, जो प्राइस पे मैंने प्रोवाइड किया उसके अंदर कुछ आप बता पाओ तो? नहीं यार, डेफिनेटली आई मीन, मैंने इससे हाई पॉइंट वाले भी मैंने काफी कोर्सेज अटेंड किए हैं। एंड अल्टीमेटली दिस वाज अ गुड, आई विल से ओनली वैल्यू फॉर मनी है। इट्स परफेक्टली वैल्यू फॉर मनी। एंड इनफैक्ट आई विल से दैट वैल्यू इज बिलो द कंटेंट व्हिच संजय सोलंकी सर इज गिविंग। ओके मनीष जी, सो यहाँ पे लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप जो नया सेलर है, जो ग्लोबल लेवल पे अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं, उसको क्या बोलोगे, राइट। आपका जो इतना जर्नी रहा उसके बेस पे आप क्या बोलोगे उसको? I'll say to the new people who are starting this, एटलीस्ट आपको एक तो पहले आपको एक बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, वो तो आप पहले गेन करो। और उसके बाद दिस इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट योर बिजनेस एट आई मीन ग्लोबल लेवल विद मिनिमम इन्वेस्टमेंट। ओके। क्योंकि बाकी सब बिजनेसेस में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा आता है। और दिस इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट एट मिनिमम इन्वेस्टमेंट एंड विथ अर्लीस्ट रिटर्न। रिटर्न भी आपको बहुत जल्दी आएगा। यस परफेक्टली, जैसे आप लाइक आपके रिजल्ट केस के अंदर दिख ही रहा है कि आपने बिजनेस अभी रिसेंटली स्टार्ट किया और वहां पे आपको लाइक रिटर्न दिखना शुरू भी हो गया। जस्ट अभी 45 डेज हुए, 45 डेज के अंदर आपको रिटर्न दिखना यहाँ पे शुरू भी हो गया, राइट। सो इट्स वेरी अमेजिंग कि लोग यहाँ तक इन्वेस्टमेंट लगाने से कुछ ही टाइम के अंदर, महीने 1.5 महीने के अंदर यहाँ पे पूरा सेलिंग स्टार्ट होता है, पैसा का साइकिल घूमना शुरू हो जाता है, वहां से पैसा मिलना शुरू हो जाता है, राइट। उसमें से कहीं ना कहीं मार्जिन धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाता है, तो यहाँ पे इट इज अ वेरी गुड बिजनेस अकॉर्डिंग टू यू, राइट। या Okay, Manish, thank you so much for like coming live and sharing your journey with your sales. So once again, thank you so much. थैंक यू संजय सर।